सबसे पहले आपको यहाँ सवाल में दिया, यानी ये मेरा सवाल हुआ, स्टैटिस्टिक्स का मेरा सवाल है, याद ध्यान देंगे। स्टैटिस्टिक्स के सवाल में सबसे पहले यानी सांख्यिकी का सवाल है। सबसे पहले आपको यहाँ ये देगा कि मेरा परिसर निकालना, तो याद कर लेंगे परिसर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी उच्च सीमा का मेरा अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा, निम्न सीमा का मेरा अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा। यानी 12 संख्या का मेरा अर्थ ये होता है कि मेरा संख्या में सबसे मेरा 12 संख्या कौन है। छोटा संख्या का मेरा अर्थ क्या होता है, कि संख्या में सबसे छोटी संख्या मेरा कौन है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका दिया 4, 5, 6, 11, 20, 22, 9, 3 का सवाल में क्या देगा, परिसर निकालने के लिए यही देता है। तो यानी अब इस संख्या में हमें ये देखना है कि मेरा सबसे बड़ा संख्या मेरा कौन था। बताओ मेरा कौन बड़ा संख्या मेरा इसमें हुआ, 22 आपका हो गया। यानी मेरा उच्च सीमा मेरा क्या हो गया, 22 हुआ। अब देखना है कि मेरा सबसे छोटा संख्या मेरा कौन हो गया, निम्न सीमा कौन हो गया, बोले इसमें 3 हो गया ना। यानी 22 में से हमें क्या करना है, 3 घटा देंगे, वे मेरा क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। देखिए परिसर बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा संख्या मेरा इसमें कौन था, 22। छोटा मेरा कौन था, 3। यानी 22 में से 3 मेरा घट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 19। यही मेरा क्या निकला, आपका परिसर आपका निकला। कोई बच्चों को डाउट। अब पहले हमें यहाँ करना क्या है, तो यानी याद कर लेंगे, ब्रेन में सेट कर लेंगे। जहां भी आता है परिसर निकालना, क्या आता है, परिसर निकालना। जहां भी आता है फार्मूला हमें वहां क्या लगाना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा को ही उच्चतम मान भी कहा जाता है और निम्न सीमा को भी न्यूनतम मान भी कहा जाता है। यानी 12 में से हमें क्या करना है, छोटा संख्या को घटा देंगे, मेरा क्या निकल जाता है, परिसर निकल जाता है। तो परिसर जहां भी आता है तो ब्रेन में सेट कर लेंगे आप लोग। 12 में से हमें क्या करना है, छोटा संख्या को घटा देना, वो मेरा क्या होता है, परिसर निकलता है। जैसे मेरा 22 मेरा बड़ा था, छोटा मेरा वो आपका 3 था, तो 22 में से क्या घट गया, 3 तो मेरा क्या हो गया, 19। के बच्चों को डाउट। अब देखिए सवाल में देगा नंबर 2 में फार्मूला में वर्ग चिन्ह निकालना। फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह का उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2। यानी 12 और छोटा को संख्या को जोड़ेंगे, कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अब यहां फार्मूला लिखेंगे, उच्च सीमा प्लस, क्या लिखेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भाई मेरा क्या हो जाएगा, 2। यही हो जाता है। यानी वर्ग चिन्ह जहां भी आता है तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2। यानी संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उस संख्या को लेंगे, जो सबसे छोटा संख्या होगा उस संख्या को लेंगे, तब कैसे भाग देंगे, उसमें 2 से भाग देंगे। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, इस एग्जाम्पल में सबसे मेरा बड़ा संख्या कौन था, छोटा मेरा कौन था, 3। तो 22 प्लस आपका 3 बाई क्या 2 आपका हो जाएगा। 22 दिन कितना होता है, 25। यानी मेरा 25 बटे 2 मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया, मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया। तो वर्ग चिन्ह जहां भी आएगा तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमें लगाना है, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे 2। यानी 12 और छोटा संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। परिसर जहां भी आता है फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, यानी 12 में से छोटा संख्या को घटाना है, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना। तो बच्चों को डाउट। अब देखिए, अब आपको यहाँ सवाल में क्या देगा, फॉर्मूला में पहले मेरा परिसर था, उसके बाद मेरा वर्ग चिन्ह दिया था, उसके बाद अब आपका आएगा माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक, टैली, मार्ग मिलान चिन्ह, बहुत सारा संख्या इसमें आता है। देखिए अब कहेगा माध्य निकालना, तो सबसे पहले याद करेंगे माध्य का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा है। यही सिग्मा एफ एक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रेक्षणों का योग बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मेरा क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, लिखेंगे यहाँ प्रेक्षणों का योग
परीक्षणों का योग बाई मेरा हो जाएगा परीक्षणों की संख्या। तो याद करेंगे आपका माध्य जहां भी आता है तो मेरा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम्पल में देगा 4 5 6 8 4 का माध्य ज्ञात करें, या तो देगा 6 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, 3 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, 2 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। या कोई भी आपको संख्या दे देगा, संख्या में आपको यह देगा कि संख्या के माध्य ज्ञात करें। तो याद कर लेंगे माध्य का मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सारा संख्या को जोड़ेंगे, चाहे वो संख्या होगा उस संख्या से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब करेंगे क्या? 4 हो गया मेरा, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो ना गया। ये सारा संख्या को जोड़ेंगे, चाहे वो संख्या होगा उस संख्या से क्या करेंगे? भाग देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, माध्य वाला बोले क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सारा संख्या को जोड़ेंगे, 4 + 5 + 6 + 8 + 4। अब वो बताइए, ये जो मेरा संख्या था सारा संख्या को मैंने ऐड में लिखा, बाई संख्या कुल मेरा कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 मेरा 5, कुल संख्या क्या हो गया? 5। ये ना हुआ। अब सारा संख्या को जोड़ेंगे, 6 को 4 को 10 को, 10 को 8 को 18 को, 18,000 कितना हो जाएगा? 22। अब 22 5 कितना हो गया? 27। 27 बटे 5, दशमलव करेंगे, 5 × 25, 5 × 25 बचेगा 2 बचेगा, 2 जीरो कितना होता है? 20। 5 चौका 20, यानी मेरा माध्य क्या निकल गया? 5.4 निकल गया। तो माध्य का सवाल जहां भी आता है तो याद करेंगे फॉर्मूला क्या लगाना है? परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सारा संख्या को जोड़ेंगे, चाहे वो संख्या होगा उस संख्या से क्या करेंगे? उसमें भाग दे देते हैं, वही मेरा क्या होता है? माध्य निकलता है। अगर कहेगा 4 मेरा विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो वो मैंने बताया था कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जय वो विषम कहेगा उतना विषम को जोड़ेंगे, जय वो संख्या होगा उस संख्या से भाग दे देंगे। 10 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, 10 प्राकृत संख्या का माध्य का अर्थ क्या हुआ? 10 संख्या को जोड़ेंगे, 1 से स्टार्ट होती है, 10 संख्या को जोड़ेंगे, 10 से भाग देंगे, वही मेरा क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। माध्य में निकालना आपने देखा, पहले वो क्या देखा था? आपने परिसर निकालना, उसके बाद वो आपने क्या देखा था? मेरा वर्गचिन्ह निकालना। अब सवाल में आपको यह देगा टैली मार्क या मेरा मिलान चिन्ह। याद करेंगे टैली मार्क वही होता है जो मेरा क्या होता है? मिलान चिन्ह होता है। और जो मेरा मिलान चिन्ह होता है वही मेरा क्या होता है? टैली मार्क भी आपका होता है। तो वह मैंने आपको बताया था कि टैली मार्क या मिलान चिन्ह का नियम क्या होता है? जब काटना है तो हमें 4 लकीर को ही काटना है। 4 लकीर को काटने के बाद मेरा संख्या क्या बन जाता है? मेरा 5 संख्या मेरा बन जाता है। जैसे कि आपको यहां देगा 18 का टैली मार्क या वह 18 का मिलान चिन्ह, 20 का टैली मार्क या 20 का मिलान चिन्ह, मतलब कुछ भी देगा तो याद करेंगे टैली मार्क या मिलान चिन्ह का नियम मेरा क्या होता है? जब काटना है तो 4 लकीर को ही काटना है। जैसे कि हमें लिखना है 18 का मिलान चिन्ह, 1 2 3 4, तो 5 को बन जाएगा, क्योंकि हमें लिखना था 18 का टैली मार्क। ये मेरा 5 बन गया। जब काटना है तो 4 लकीर को ही काटना है। ये मेरा 5 बन गया, 1 2 3 4, 5 बन गया। 5 5 मेरा 10 हुआ, 1 2 3 4 15 आपका बन गया। तो 18 लाने के लिए मेरा 15 निकलेगा, वो बचा हुआ है 3 मेरा बचा हुआ है। 1 2 3, यही मेरा क्या हुआ? 18 का मिलान चिन्ह यानी मेरा टैली मार्क आपका हुआ। तो बच्चों को डाउट, तो जहां भी आता है मिलान चिन्ह या टैली मार्क तो सबसे पहले याद करेंगे टैली मार्क या मिलान चिन्ह का मेरा नियम क्या होता है? जब काटना है तो हमें देखो यहाँ, जब हमें काटना है तो 4 लकीर को ही हमें काटना है। 4 लकीर को काटने के बाद मेरा वह क्या बन जाता है? मेरा 5 संख्या मेरा बन जाता है।
अब देखिए सवाल में देगा फिर आपको आगे माध्यिका निकालना। माध्यिका, माध्यिका या माध्यक, देखिए याद कर लेंगे माध्यिका मेरा वही होता है माध्यिका, माध्यिका ना होता है माध्यक। देखो यानी मेरा आपको यहाँ ये दिया कि मेरा माध्यिका या मेरा माध्यक निकालना, तो सबसे पहले याद करेंगे मेरा माध्यिका या मेरा माध्यक का अर्थ क्या होता है। जहां भी आता है तो सबसे पहले हमें संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद अगर वह सम आता तो संबर बनेगा, अभी सम आता तो मेरा विषम बनेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ दे देगा एग्जाम्पल में 9 4 3 6 2 5 8 एक आपका संख्या आपका दिया, तो ये संख्या को सबसे पहले माध्यिका या माध्यक आएगा तो उसको आरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मेरा अर्थ क्या होता है? बढ़ते क्रम में आरोही आव 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 यानी आव। तावरोही जहां भी आता है तावरोही का अर्थ क्या होता है? मेरा घटते क्रम में। तो हमें यहाँ घटते क्रम नहीं लिखना, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इस संख्या को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद मेरा सम आता तो संबर बनाते हैं, अभी सम आता तो मेरा इसका भी एक ट्रिक होता है, पता है ना। देखिए पहले वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ आरोही क्रम में सजाने पर देखिए 9 4 3 6 2 5 8 आरोही क्रम में सजाने पर आरोही क्रम में सजाने का क्या होता है? सबसे पहले छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखना है। आरोही क्रम में सजाने पर छोटा मेरा कौन हो गया? पहले आपका 2 हुआ, 2 के बाद मेरा 3 हो जाएगा, 3 के बाद मेरा 4 हो जाएगा, 4 के बाद मेरा 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या होगा? 6 के बाद आपका हो जाएगा डबल 8 हो गया, सिंगल 8 है। उसके बाद आपका 9 हो जाएगा। गिनेंगे अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा क्या हो गया? संख्या को 7 को निकल गया। 7 को निकालने के बाद क्या करेंगे? 3 को दाईं ओर से काट लेंगे, 3 को बाईं ओर से काट लेंगे, यही ना होगा? एक बार 3 को दाईं ओर से कटेगा, मतलब बाईं ओर से कटेगा, 3 को आपका दाईं ओर से कटेगा, मतलब 3 को दाहिना ओर से लेना है, 3 को बायां ओर से लेना है। पिछला जो संख्या बचेगा वही मेरा क्या होता है? आंसर हो जाता है। 3 को निकल गया, ये 3 को निकल गया, बीच में क्या बच गया? 5। ये 5 मेरा क्या हो गया? आंसर निकल गया। तो अगर यदि मेरा सम आता है तो सम वाला का यही ट्रिक है, क्या करेंगे? वहां भी आरोही क्रम में सजाएंगे। जैसे कि मान लिया गया आगे अगर लगा देगा 12, लगा दिया 12, तो 1 2 3 4 5 पुनः 2 3 4 5 6 8 9 अगर लगा दिया आगे 12 लगा दिया, या ये गाड़ी लगा दिया, कुछ भी लगा देगा। तो यहाँ अब गिनेंगे कि मेरा सम है कि विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा याद रख गए, सम आपका होता है। तो अब यहाँ सम होता है, तो यहाँ क्या करेंगे? 3 को फिर बाईं ओर से लेंगे, 3 को फिर क्या करेंगे? दाईं ओर से लेंगे, एक तीनों कट गया, ये मेरा तीनों खत्म हो गया, पिछला आपका 2 को संख्या बचा, कौन बचा? 5 बचा, 6 बचा, 5 + 6 भाई क्या 2 हो जाएगा, 6 5 क्या होता है? 11/2 मेरा क्या हो गया? ये यहाँ पे आंसर होगा। या तो दशमलव में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए 5 दशमलव मेरा 5, यही ना हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले याद कर लेंगे कि मेरा माध्यिका या माध्यक जहां भी आता है, ये मेरा ट्रिक आपका था, ये मेरा ट्रिक बना। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल देता है तो सबसे पहले ऐसे ही सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों मेरा एक ही होता है, जो मेरा माध्यिका होता है वही मेरा क्या होता है? माध्यक होता है। माध्यक वही होता है जो मेरा क्या होता है? माध्यिका होता है।
ये सवाल में कभी भूलेंगे नहीं, माध्यिका या माध्यक निकालने का। अब देखिए सवाल में करेगा, फिर सवाल में यह करेगा बारंबारता बारंबारता बारंबारता, यानी बारंबारता का अर्थ होता है कि जो संख्या बार बार आया, जैसे कि आपका यहां देगा 9 8 6 5 4 3 2 2 2 4 2। अब देखिए अब का यहां संख्या में आपको क्या दिया, 9 8 6 5 4 3 2 2 2 2 4 2 एक दिया। अब हमें इसमें देखना यह है कि इसमें हमें सबसे ज्यादा बार, यानी सबसे बार मेरा कौन संख्या आया, 2, मेरा 2 आया, तो मेरा इस संख्या की बारंबारता क्या हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा। यानी क्योंकि 2 मेरा क्या है, बार आपका आया, 2 मेरा बार आया, बार जो संख्या आता है वह संख्या मेरा बारंबारता कहलाता है। अब देखिए इसमें आपको संख्या में देता है संचयी बारंबारता निकालना, संचयी बारंबारता निकालना, यानी याद करेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें जोड़ा जाता है और पूरा ये बारंबारता निकालने के लिए हमें घटाया जाता है। जहां भी मेरे भाई आएगा संचयी बारंबारता निकालने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको हमें जोड़ देना पड़ेगा। अगर कहेगा बारंबारता निकालने के लिए, तो बारंबारता निकालने के लिए क्या कहता है, घटाया जाता है। जैसे सवाल में देगा एग्जाम्पल में संख्या और बारंबारता, ये आपका टेबल बनेगा, टेबल बनने के साथ मेरा क्या हो जाएगा, खाने वाला टेबल नहीं भाई, समझा, सारणी बनेगा यहाँ टेबल, संख्या का टेबल, यहाँ 2 हो गया, मान लिया गया कि यहाँ 0 से 2 दिया, 2 से 4 दिया, 4 से 6 दिया, 6 से क्या दिया, 8 दिया, आपका दिया ना, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5 आपका हो गया, यहाँ क्या हो गया, फिर 1 आपका हो गया। अब देखेंगे कि मेरा बारंबारता या संचयी बारंबारता की पहचानने का नियम कैसे होता है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि बारंबारता या संचयी बारंबारता की पहचानने का नियम एक शब्द में समझेंगे कि अगर आरोही क्रम में सजा होगा, अगर मेरा आरोही क्रम में सजा होगा तो आरोही क्रम में सजी संख्या को संचयी बारंबारता कहा जाता है। अगर मेरे भाई अगर यदि मेरा बारंबारता में उत्पटांक संख्या यदि मेरा होगा तो वे मेरा क्या कहलाता है, मेरा बारंबारता कहलाता है। तो बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें जोड़ दिया जाता है और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है और संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए हमें घटाया जाता है। देखिए अब कहेगा इसमें संचयी बारंबारता निकालना है, एक टेबल को आगे बढ़ा देंगे, संचयी बारंबारता। देखिए 2 से पहले कोई संख्या नहीं है, ये मेरा आपका 2 हो गया, क्रॉस में जोड़ेंगे, क्रॉस में 2 यहाँ पर 2 को 3 का हो जाएगा, 5 को 5 का हो जाएगा, 10 को 1 हो जाएगा, ये 11, ये मेरा क्या निकल गया, संचयी बारंबारता निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया। तो संचयी बारंबारता का अर्थ मेरा होता है जोड़ना, बारंबारता का अर्थ मेरा होता है घटाना। तो ये मेरा बारंबारता के माध्यम से मेरा क्या निकल गया, संचयी बारंबारता। सवाल में दे देगा 4 से 6 का संचयी बारंबारता क्या है, तो 4 से 6 का संचयी बारंबारता मेरा क्या हो गया, 10 आपका हो गया। 6 से 8 की संचयी बारंबारता मेरा क्या हो गया, ये 11 आपका हो गया। 0 से 2 का बारंबारता क्या हो गया, 2 आपका हो जाएगा। मतलब जो देगा उसी को हमको लेकर चलना है। कोई बच्चों को डाउट, दिक्कत